औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और MGT 502 की GDP का सोल्यूशन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट मई 30, 2022 एंड इसकी लास्ट डेट फ्राइडे 3 जून 2022 है। ठीक है, तकरीबन आपके पास 4 दिन का टाइम है, आप इस GDP को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कम्प्लेक्स है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना आपका वो बहुत सिंपल है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपने 50 वर्ड्स का सोल्यूशन आपने बनाना है। इससे ज़्यादा मतलब कि आपके वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने वर्ड्स को नहीं करना। ठीक है, वर्ड्स लिमिट को लाजमी आपने माइंड में रखना है। और बाकी हम सिनेरियो को रीड करते हैं। पहले आपने सिनेरियो को अच्छे अंदाज में समझना है। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, सिनेरियो की आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आपके लिए इस GDP को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे उन्होंने आपको लेसन 10 बताया। ठीक है, जबकि ये GDP आपकी लेसन 9 के अंदर से है। तो ये लेसन 10 क्यों बताया, तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है या कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन आपको दिए गए तो इसका लेसन 10 से नहीं, बल्कि ये आपके लेसन 9 में से। और मैं मज़ीद आपको जब हम हैंड आउट की तरफ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे देखें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट इज़ 50। ठीक है, 50 वर्ड्स जो क्या है वो आपकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। 60, 65, 70 तक भी उनके हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आप कहते थे 100, 200, तो इतने ज़्यादा आपने नहीं करने। बाकी योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। लॉजिकल फैक्ट्स का आपने जिक्र करना है, थियोरेटिकल डेफिनेशन का जिक्र नहीं करना। आपने रीजनेबल आर्गूमेंट्स देने हैं, रीजनेबल यानी कि ऐसे आपने जस्टिफिकेशन करनी कि जिसके अंदर आपने रीजंस के साथ बात करनी है। कोई डेफिनेशन प्रॉपर इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लिखनी। बाकी बेसिक गाइडलाइन है जो कि आपको हमेशा से पता है कि लास्ट डेट के बाद आपकी GDP सबमिट नहीं होगी। और इसके बाद बाकी यहाँ पे बेसिक है। ठीक है, तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें अब सोल्यूशन आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा क्या गया, तो क्वेश्चन क्या है कि द सेल्स मैनेजर एट सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस फेल्ट दैट। एक सेल्स मैनेजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी है जिसका नाम सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस के नाम से एक कंपनी है और उसके एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर। उसने ये बात महसूस की है, कौन सी बात, कि मैनी पोटेंशियल क्लाइंट्स रेस्पॉन्डेड फेयरफुली, कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स कहते हैं कि ऐसा क्लाइंट जो कि मतलब कि जिससे आपको देख के ये लगता हो कि ये क्लाइंट, ये बंदा हमसे आगे जाके चीज़ें बाय कर लेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट उसको कहते हैं। रेस्पॉन्डेड फेयरफुली, उसने जवाब दिया डरते हुए, खौफनाक तरीके से उसने डरते हुए जवाब दिया। टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉल्स का। ठीक है, ऐसे लोग जो कि मतलब कि सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सेल्स करने के लिए डिफरेंट लोगों को कॉल कर रहे थे। तो ऐसे उनमें कई पोटेंशियल क्लाइंट्स भी थे, तो उनको जैसी कॉल गई है तो उन्होंने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉल थी उनको उन्होंने, उन आम लोगों ने, उन कस्टमर ने, उन क्लाइंट्स ने फेयरफुली जवाब दिया। दे रिप्लाइड टू द रिप्रेजेंटेटिव्स क्वेश्चंस सस्पिशियसली और ट्रीटेड देम एज अनट्रस्टवर्थी। ठीक है, उन लोगों ने जो कि कस्टमर थे, जो कि पोटेंशियल क्लाइंट्स थे, आप कह सकते हैं कि जो कि आम लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के जो क्वेश्चन थे उनका उन्होंने जो जवाब दिए, ठीक है, वो जवाब को मतलब कि प्रॉपर अच्छा नहीं था। उसमें उन्होंने एक तो ट्रस्ट शो नहीं किया, मिसट्रस्ट उन्होंने शो किया, एंड उसके बाद सस्पिशियसली मीन्स के उन्होंने शकूक शुबात का इजहार किया। ठीक है, उन्होंने आप कह सकते हैं कि प्रॉपर अंदाज में उन्होंने जवाब नहीं दिए जो कि देना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन वो कर रहे थे, जो कि सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स क्वेश्चन कर रहे थे। दिस इशू काज्ड अ सर्व और ट्रीटेड देम एज अन, ठीक है, डाउनफॉल इन द सेल्स। तो उसके बाद इस इशू ने, कौन सी इशू ने, कि जब वो सेल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कंपनी के, वो जब डिफरेंट लोगों को कॉल कर रहे थे, जबकि वो डिफरेंट जो लोग थे आगे से, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स जिनको यहाँ पे कहा गया है, तो वो लोग आगे से उन जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉल्स थी उनको प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उनको रिप्लाई करते हुए डर रहे थे, झिझक महसूस कर रहे थे। ठीक है, उनको ऊपर ट्रस्ट शो नहीं कर रहे थे, उनको गलत समझ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो कंपनी की सेल्स हैं उनके अंदर एक खातिर ख्वाह, मतलब कि एक आप कह सकते हैं अच्छा खासा डाउनफॉल आया, कंपनी की सेल्स कम हुई हैं। टू अंडरस्टैंड द बैरियर्स बिटवीन कस्टमर एंड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका मतलब कि इस चीज़ को समझने के लिए कि कस्टमर और इसके बाद जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके दरमियान जो बैरियर हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको समझने के लिए एक टीम ने काम करना शुरू किया है और उस टीम को अली ने मतलब कि मिस्टर अली ने लीड किया। उसके बाद मिस्टर अली ने इस टीम के साथ काम करते हुए इस बात को दरियाफ्त किया कि ऐसे लोग, ठीक है, कि जिन्होंने कस्टमर की बात को समझा नहीं है, कस्टमर की बात को प्रॉपर वैल्यू नहीं दी, कस्टमर की बात को सही अंदाज से उन्होंने मतलब कि आप कह सकते हैं कि पिक नहीं किया, तो उसके बाद ऐसे लोगों को ही जो आगे से कस्टमर थे उन्होंने
डिसऑनेस्ट मीन्स कि उन्होंने उनके ऊपर फिर ट्रस्ट शो नहीं किया, क्योंकि जब एक बंदा आपकी बात को पिक नहीं करेगा, ठीक है, एक बंदा आपके मतलब कि जो आप कह रहे हैं आपकी बात को समझेगा नहीं, तो लाजमी बात है कि फिर मतलब कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, आप ट्रस्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह मिस्टर अली ने ये बात नोटिस किया कि कई ऐसे क्लाइंट्स हैं कि मतलब कि जिनकी वजह से सेल्स कम हुई हैं। तो जब वजह जानी है, वजह ये सामने आई कि जिन लोगों ने क्लाइंट्स की जो मतलब कि फीलिंग्स थी उनको समझा नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद ऐसे क्लाइंट्स ने उनके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया। The representatives more aggressive sales tactics seemed only to increase their clients' negative emotional response। उसके बाद ये बात भी दरियाफ्त की गई, मिस्टर अली और उसकी टीम ने दरियाफ्त की है कि जो मतलब कि क्लाइंट्स जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनको जिन लोगों ने ट्रस्ट शो नहीं किया, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि इन लोगों ने सिर्फ सेल के ऊपर फोकस किया है। इनकी जो मेन कोशिश था, इनका मेन गोल ये था कि हमने हर हाल में सेलिंग करनी है, चाहे उसके लिए हमें रीडली बिहेव करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें बीच में सेलिंग के लिए झूठ बोलने पड़े और वट एवर एल्स, ठीक है, हमें कुछ भी करना पड़े, हम मतलब कि हम सब कुछ करेंगे, किसी तरह हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए, किसी तरह हमारा काम बन जाए और कंपनी को फ़ायदा हो जाए। जबकि ये चीज़ इनकी सोच गलत थी और जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जो क्लाइंट्स से आगे से जो लोग थे, जब इन्होंने उनको फीलिंग को समझे नहीं है, इन्होंने समझे नहीं कि अगला बंदा क्या चाहता है मुझसे, ठीक है, तो उसके बाद इनका जो मेन गोल था वो सेलिंग था। तो उसके बाद जब इन्होंने अगले बंदे की बात को समझी नहीं, फीलिंग नहीं समझी उसकी, तो उसके बाद जो आगे वाला बंदा था उसका जो नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स था वो इंक्रीज़ हो गया। तो उसके बाद मिस्टर अली और उनकी टीम ने ये बात भी दरियाफ्त की है, ये बात भी नोटिस की है और ये बात भी आप कह सकते हैं नोट की है कि ऐसे लोग कि जिन्होंने कस्टमर की मतलब कि जिन्होंने सेल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी जो पहली स्ट्रेटजी थी, पहली तरजीह उनकी थी, पहली प्रायोरिटी थी, उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है कि उन्होंने कस्टमर की बात को समझे, कस्टमर को सुने कि हमारा कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सेल ज़्यादा हुई है। अब उसके बाद मिस्टर अली ने एक इमोशनल अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो सिग्मा कंपनी के अंदर, सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक इमोशनल अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है अपने सेल्स के स्टाफ के लिए, और उसके बाद मतलब कि इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सपेंड भी करते गए और फिर इसके आउटकम ये मिलेंगे कि फिर इसके बाद सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो सेल्स थी वो उनके अंदर लाखों रुपए का इजाफा हुआ है। द ट्रेनिंग इन इमोशनल अवेयरनेस शोज डैट कंपनीज कैन प्रॉफिट। तो इस ट्रेनिंग से इस बार ट्रेनिंग इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है, इमोशनल अवेयरनेस को की ट्रेनिंग को यानी कि ट्रेनिंग इस बात को शो करती है कि कंपनीज को प्रॉफिट हो सकता है कब, कि व्हेन फीलिंग्स आर रिकग्नाइज्ड एंड कॉन्शियसली मैनेज, कि जब फीलिंग्स को रिकग्नाइज किया जाता है और उनको कॉन्शियसली मैनेज किया जाता है। द पॉजिटिव यूज़ ऑफ इमोशन कैन बेनिफिट अ कंपनी इंटरनली एज वेल। उसके बाद अपनी इमोशंस का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना कंपनी को इंटरनली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपने बताना क्या है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, उर्दू मैंने आपके सामने लिखी हुई है, उर्दू का आपने देखना है और जब आप उर्दू को देख लेंगे आपको मजीद क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझना है, पहला काम क्वेश्चन का है, सोल्यूशन की तरफ आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसके बाद क्वेश्चन को जो सिनेरियो आपको दी गई इसको आपने समझ लिया। अब आपने ये बताना है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर मिस्टर अली ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपनी कंपनी के अंदर, तो उस प्रोग्राम के अंदर उसने जो मतलब कि इमोशनल रिस्पांस की, कौन से इमोशनल रिस्पांस की जो डायमेंशंस है, ठीक है, इमोशनल रिस्पांस की डायमेंशन आपको हैंडआउट्स में लेसन नंबर 9 में दी गई हैं, जो कि स्टार्ट में मैं आपको कह भी रहा था कि आपका इस जीडीपी का ताल्लुक लेसन नंबर 9 से है। तो लेसन नंबर 9 के अंदर जो कि आपको इमोशनल रिस्पांस की डायमेंशन दी गई हैं, तो उसके अंदर से एक कौन सी डायमेंशन जो कि मिस्टर अली ने यूज़ की है। अब हम चलते हैं हैंडआउट्स पे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें लेसन नंबर आपका 9 है और ये पेज नंबर आपका देख लेते हैं कौन सा है जी, ठीक है। तो ये देखें पेज नंबर आपका बन रहा है 41, ठीक है। 41 पेज के ऊपर ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ये इसकी कुछ 5 डायमेंशन आपको नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर से हमने एक पिक करनी है, तो देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, कि इस चीज़ को जानना कि हम खुद क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये तो गलत है, इस चीज़ का तो सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो सिनेरियो में ये बात पढ़ी है कि फेलिंग है, मतलब कि जो कंपनी फेल हुई है, जो लोग फेल हुए, उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने लोगों की बात को समझा नहीं था, बल्कि अपनी बात थोप रहे थे उनके ऊपर। तो सेल्फ अवेयरनेस तो सिंपली नहीं है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना, हम क्या महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस करना। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब कि अपनी इमोशंस को, अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, इस चीज़ की जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने सिनेरियो पढ़ा, उसमें सेल्फ का मतलब कि अपने आप का जिक्र कहीं भी नहीं था। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं द एबिलिटी टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स एंड फेलियर्स,
ठीक है। फेलियर्स और उसके बाद जो यानी कि सेटबैक्स होते हैं उनके ऊपर यानी कि प्रिजिस्ट इन द फेस ऑफ, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर प्रिजिस्ट करना, तो ये सेल्फ मोटिवेशन भी नहीं है। देन आपका फोर्थ जो यानी कि डायमेंशन है एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं कि यहाँ पे देखें द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग, ठीक है, इस चीज़ का सेंस करना कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होता है, ठीक है, एम्पैथी यहाँ पे देखें द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग, कि इस चीज़ का मतलब कि एक एबिलिटी है जो यानी कि जैसे हमें ये सेंस होता है कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तो अब जो आप यहाँ पे देखें तो क्या दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एम्पैथी का जो मतलब कि यहाँ पे आपको एक डायमेंशन नज़र आ रही है, इसकी डेफिनेशन आपने देखी है। तो यही आपकी जो कि सोल्यूशन है, यही आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें आपने पहली बात कंफर्म कर दी है कि एम्पैथी जो है यही आपकी मतलब कि यहाँ पे जो आपको सिनेरियो दिया गया था, ठीक है, इसके अंदर आपकी एम्पैथी जो कि इसकी डायमेंशन है इसको यूज़ किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपने एम्पैथी लिख देना एंड उसके बाद आपने इस बात को जस्टिफाई कर देना। अब यहाँ पे मैंने इसको जस्टिफिकेशन की है, लेकिन फिर भी वही मैंने किया कि जो मैंने आपको बताई है ऊपर, ठीक है, मैंने जो बातें यहाँ पे आपको बताई हैं वही बातें मैंने उनमें से जो मुझे बेहतर लगे वो मैंने लिख दी है। लेकिन ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए, आपने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपके सामने उर्दू के अंदर आपको सिनेरियो दी, आपको समझा भी दिया है, उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि एम्पैथी का जो मतलब कि डायमेंशन है ये आपकी इसके अंदर जो कि मिस्टर अली उन्होंने यूज़ किया है। तो उसके बाद देन आपने खुद जस्टिफिकेशन करनी है, 2 पॉइंट्स, इसी तरह आपने पॉइंट्स बना लेने, इस तरह का काम आपने कर लेना जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और इसके बाद इंशाल्लाह आपके बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे, कहीं से आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लाजमी करें, और इंशाल्लाह इसके बाद जो और सोल्यूशन होंगे तो मैं आपको मतलब कि आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।